हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम हमारे फोर्थ एंड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? न्यूटन का फर्स्ट लॉ देखा था, कॉन्सेप्ट ऑफ मास देखा था, और एक नया कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, मोमेंटम पढ़ा था हमने। मोमेंटम एक नया कॉन्सेप्ट, मोमेंटम। मैंने इस पर सिर्फ बेसिक चीजें बताई थी पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में इसको डिटेल में जानेंगे। डिटेल समझ गया? चलो फिर इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 5 शुरू करते हैं। और पहला टॉपिक है हमारा मोमेंटम। ओके, फिर चलो इसी के साथ लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नोट और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि लेक्चर हमारा स्टार्ट होने वाला है। देखो, इस लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक है मोमेंटम। मोमेंटम असल में होता क्या? देखो, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था और अभी भी बता रहा हूं कि मोमेंटम वेलोसिटी की ताकत है। वेलोसिटी की ताकत। अभी वेलोसिटी की ताकत मतलब क्या? अभी देखो, जैसे एक ऑब्जेक्ट जिसका कोई मास m है और कोई v वेलोसिटी से वो ट्रैवल कर रहा है। अभी ये ऑब्जेक्ट का मास समझो कुछ भी है, कुछ भी ले लो, और ये ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराया, किसी बड़े पहाड़ से टकराया, किसी पर्वत से टकराया, या किसी ऑब्जेक्ट से टकराया बड़े से, या आप कुछ भी बोल रहे हो। ये ऑब्जेक्ट समझो, ऑब्जेक्ट, और उससे समझो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये बड़ा वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, और ये छोटा वाला ऑब्जेक्ट है पर्टिकुलर v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है और उसका मास m है, और इस ऑब्जेक्ट का बड़ा मास बड़ा m है। अभी देखो, ये ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी से। अभी इस ऑब्जेक्ट ने इसको टक्कर दी, यहाँ पे टक्कर दी। अभी समझो, कोई एक भारी बॉल, मतलब समझो सीजन का बॉल है, आप कैच पकड़ने के लिए गए और आपको लग गई। क्यों लगी? क्योंकि वो वेलोसिटी पे थी, मतलब जो बॉल थी, देखो आप यहाँ खड़े हो, जो बॉल थी वो आपकी तरफ आ रही थी और उसकी कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी थी, और आपसे कैच छूट गया और वो आपको लग गई। ऐसा ना हो, पर समझो कि आपको लग गई, तो लगेगी तो यहाँ दर्द होगा। और यही दर्द किसकी वजह से होता है? मोमेंटम। यही दर्द होता है मोमेंटम की वजह से। यही दर्द होता है मोमेंटम। क्यों? कैसे? मुझे बताओ, जितनी ज्यादा स्पीड से बॉल आया होगा, जितनी ज्यादा स्पीड से, उतना ही ज्यादा दर्द होगा ना। जितनी कम स्पीड उतना कम दर्द। मास कितना भी हो भाई, इसका मास 100 किलो है और इसकी स्पीड कम है तो दर्द कम होगा, स्पीड ज्यादा है तो दर्द ज्यादा होगा। इसलिए वेलोसिटी की ताकत, मतलब वेलोसिटी के पास एक ताकत है जो दर्द दिलाती है, और यही मोमेंटम है। यही हमारा मोमेंटम है, वेलोसिटी के साथ। मोमेंटम के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि मोमेंटम को डिनोट करते हैं p से, जिसका यूनिट है, आप ले लो kg मीटर पर सेकेंड या ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारे वेलोसिटी के मोमेंटम का यूनिट है। मोमेंटम को डिनोट करते हैं p से। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, यही मोमेंटम के बारे में बताना रह गया था। तो फिर यही था मोमेंटम। अभी आगे बढ़ेंगे हम चेंज इन मोमेंटम। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, हमने मोमेंटम का पढ़ लिया, अभी हम पढ़ेंगे चेंज इन मोमेंटम। क्या पढ़ेंगे? चेंज किसका? चेंज मोमेंटम का। चेंज इन मोमेंटम। देखो, चेंज इन मोमेंटम क्या आता है? बड़ा सिंपल सा मोमेंटम तो आपने पढ़ लिया। फिर सिंपल सी बात है, मोमेंटम में बदलाव लाना। मोमेंटम में चेंज लाना, उसको ही बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। अभी मोमेंटम में चेंज कैसे आता है मुझे बताओ। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। वैसे तो मोमेंटम का फॉर्मूला था m इंटू वी, मतलब मास इंटू वेलोसिटी। अभी इस p में बदलाव लाना है तो किस में बदलाव ला सकते हैं? ये ऑब्जेक्ट के मास में भी बदलाव ला सकते हैं। बट आपको ये चीज पता नहीं होगी कि ऑब्जेक्ट का मास m है ना, ये कांस्टेंट रहता है।
कैसे कांस्टेंट रहता है पता है? समझो कोई 2 किलो का मास है, इसका मोमेंटम, इसका पी अभी है 2 केजी मीटर पर सेकेंड। मुझे इसके मोमेंटम में बदलाव आना है, इसके मोमेंटम को चेंज करना है, तो मैं इसका मास बदलूंगा, इसका मास बदलूंगा, 2 केजी 3 केजी कर दूंगा? नहीं, मास कांस्टेंट रहेगा, इसका मास कांस्टेंट। मास बदलता ना भाई, हमारा मास बदल सकता है क्योंकि हम ग्रोथ कर रहे हैं, पर ऑब्जेक्ट है उसका मास नहीं बदल सकता, उसके सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी बदल सकती है। इसलिए चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी को लाने के लिए चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा पी को लाने के लिए हमको चेंज इन वेलोसिटी लानी पड़ेगी। मोमेंटम को चेंज करना तो वेलोसिटी, जिस भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को चेंज करना है उसकी वेलोसिटी को चेंज कर दो, मोमेंटम आसानी से चेंज हो जाएगा, मोमेंटम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा या आसानी से चेंज हो जाएगा। कैसे? क्योंकि मास भाई, किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को चेंज करना तो उसका मास तो हम चेंज नहीं कर सकते, उसका मास तो कांस्टेंट है, वो हमारी तरह ग्रोथ नहीं हो सकता, उसकी हमारी तरह ग्रोथ नहीं हो सकती, इसलिए उसका मास तो हम चेंज नहीं कर सकते। बचा क्या? वेलोसिटी। इसलिए समझो इस ऑब्जेक्ट है 2 केजी, 2 केजी वाला ऑब्जेक्ट है, इसका मोमेंटम है 2 केजी मीटर पर सेकेंड। मुझे बताओ, देखो मास क्या है? 2 केजी। यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, पी क्या है? 2 केजी मीटर पर सेकेंड। मुझे बताओ वी क्या होगा, जल्दी बताओ, फॉर्मूला का यूज करो। देखो P इक्वल टू एम वी, P इक्वल टू एम वी, P क्या है इसमें? 2, जाने दो। देखो अभी P इसमें क्या है? 2 केजी मीटर पर सेकेंड, सिर्फ आप 2 लिखो, यूनिट लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड ढूंढना है, इसलिए m क्या है? 2 इंटू वी। अभी v, ये देखो 2v मतलब 2 इंटू वी, अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 2 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए v की वैल्यू हो गई 2 डिवाइड बाई 2, इसलिए v आ गया 1 ओवर मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? 1 मीटर पर सेकेंड। मैंने समझो इसको 2 मीटर पर सेकेंड तक ले गया, अभी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, मास 2 केजी, इसलिए 2 इंटू 2 हो गए 4 केजी मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम क्या हो गया फिर? मैंने इसकी 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ाई तो इसका मोमेंटम चेंज हो गया डायरेक्ट 4 केजी मीटर पर सेकेंड। समझे? मोमेंटम को चेंज करना है तो मास, भाई मास तो कांस्टेंट रहेगा, पर आप वेलोसिटी को जरूर चेंज कर सकते हैं, मोमेंटम को चेंज करना, और मोमेंटम का चेंज मतलब चेंज इन मोमेंटम। अभी देखो इसका एक फॉर्मूला भी आता है, चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला भी आता है। ये तो हमने पढ़ा कि चेंज कैसे करें, पर चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला भी तो पढ़ना जरूरी, मतलब कितने का चेंज आया है। हम करते नहीं क्या? चेंज इन वेलोसिटी में कितने का चेंज आया है? 5 मीटर पर सेकंड से कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है वो डायरेक्ट 8 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलने लगा, तो यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। वैसे ही मोमेंटम में कितने का चेंज आता है उसका भी एक फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला क्या है, देखो पहले तो इसको इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं, आपको तो पता ही होगा, मैंने बता दिया था वैसे भी, डेल्टा पी से, क्योंकि मोमेंटम का पी चेंज इन का डेल्टा। और इसका फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला है इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम माइनस, सॉरी बिल्कुल, देखो इसका फॉर्मूला है फाइनल मोमेंटम, क्या? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम मतलब जैसे डेल्टा वी में हम एक दो, मतलब डेल्टा वेलोसिटी में हम 2 वेलोसिटी लेते, एक इनिशियल वेलोसिटी एक फाइनल वेलोसिटी, तो डेल्टा वी को निकालना है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करते, मतलब कोई ऑब्जेक्ट समझो जो 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है, ये नहीं उसकी इनिशियल वेलोसिटी, हमेशा पहली की वेलोसिटी, और समझो इसकी वेलोसिटी में चेंज आया, मतलब डेल्टा वी चेंज आया 7 मीटर पर सेकंड तक, तो ये उसकी फाइनल वेलोसिटी मतलब v, और डेल्टा v निकालने के लिए v माइनस u मतलब 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। वैसे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मतलब देखो एग्जांपल से समझो कोई ऑब्जेक्ट है 5 केजी का जिसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड थी, और उसने अपनी वेलोसिटी चेंज की,
उसकी वेलोसिटी की 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आपको डेल्टा पी निकालना है, मोमेंटम का चेंज निकालना है। देखो पहले तो मोमेंटम का फॉर्मूला, पी का फॉर्मूला एम इंटू वी। पी में का देखो मास था 5 केजी, वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, इसलिए 5 इंटू 2 यहाँ आ गया 10 केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। बाद में देखो मास तो कांस्टेंट रहेगा, मास तो बदलेगा नहीं, और वेलोसिटी बदल गई, 5 मीटर पर सेकेंड तक ले गई। और यहाँ पे देखो वेलोसिटी का चेंज आया है, मास का चेंज नहीं आया है। और मैंने बताया कि मोमेंटम में चेंज लाने के लिए वेलोसिटी का चेंज लाना पड़ेगा, और यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज लाया है, इसलिए मोमेंटम का भी चेंज आया होगा। अभी इसका बाद वाला मोमेंटम देखते हैं, 5 इंटू 5 25 केजी मीटर पर सेकेंड। अभी देखो पहले वाला मोमेंटम 10 केजी मीटर पर सेकेंड था, बाद का 25 केजी मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम मतलब लास्ट वाला 25 केजी मीटर पर सेकेंड। यूनिट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हम मैग्नीट्यूड निकाले हैं चेंज इन मोमेंटम का। और इनिशियल मोमेंटम मतलब पहले वाला 10 केजी मीटर पर सेकेंड। 20 माइनस 10, 25 माइनस 10 हो गया हमारा 15, और डेल्टा पी आ गया हमारा 15 केजी मीटर पर सेकेंड। ये हमारा डेल्टा पी, दिस इज डेल्टा पी। फॉर्मूला कैसे यूज करना है मैंने आपको बता दिया, समझ गए? यही ऐसे निकालते हैं डेल्टा पी को, इस फॉर्मूले की मदद से। समझ गए? समझ गए? देखो अभी डेल्टा पी का फॉर्मूला तो लिख लिया हमने। अभी एक सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात बता रहा हूं कि परसेंटेज, देखो परसेंटेज ऑफ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मतलब कितने परसेंट चेंज आया है, वो तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आप खुद ही बना लोगे ऐसा लग रहा है। देखो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। देखो भाई वेलोसिटी को भी आप ऐसे, या फोर्स को आप ऐसे लिखते हो, देखो फाइनल फोर्स इनिशियल फोर्स, मतलब देखो नीचे एफ दिया है फाइनल, इसका आई का इनिशियल, और पी का मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन इनिशियल मोमेंटम इनटू 100। ये हमारा परसेंटेज ऑफ चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम में कितना परसेंट मतलब कितने परसेंट का चेंज पड़ा है। अभी वैसे हमने एग्जांपल लिखा था, फाइनल मोमेंटम था 25, इनिशियल मोमेंटम 10, निकालते फिर कितना का चेंज आया। देखो फाइनल मोमेंटम 25, इनिशियल मोमेंटम 10, यहाँ पे भी आ जाएगा इनिशियल मोमेंटम 10 इंटू 100, 0 से 0 गया, 10 माइनस 25 माइनस 10 कितना हुआ 15, और 15 इंटू 10 150% चेंज आया मोमेंटम में। इनिशियल मोमेंटम था 10, फाइनल मोमेंटम 25, इसमें 150% का चेंज आया मोमेंटम। समझे? इस फॉर्मूले को ऐसे इस्तेमाल करते, इस फॉर्मूले को आप रटना नहीं, कॉन्सेप्ट समझना। क्या है ये फॉर्मूला? पीएफ मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय फिर से इनिशियल मोमेंटम इनटू 100, यही हमारा फॉर्मूला, और यही हमारा चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालो तो निकाल लीजिए, या आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने मोमेंटम पढ़ लिया, चेंज इन मोमेंटम पढ़ लिया। अभी हम पढ़ेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। सेकंड लॉ देखो थोड़ा सा समझ में दिक्कत होगी, बट इसकी स्टेटमेंट बहुत आसान है, पर समझ में थोड़ी सी दिक्कत होगी। देखो क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो मोमेंटम यहाँ काम आ रहा है, मोमेंटम, इसको समझने में मोमेंटम काम आ रहा है, इस डायरेक्टली proportional to force applied on a body। देखो ये हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ। देखो क्या बोल रहा है, देखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी। ये हमारा न्यूटन सेकंड लॉ।
क्या बोल रहा है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, मतलब फोर्स की बात करें। मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब ये है डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ये हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ। अभी अब कहता क्या है कि जितना जितना ज्यादा मोमेंटम में चेंज आएगा किसी ऑब्जेक्ट का, जितना ज्यादा मोमेंटम में चेंज आएगा, जितना ज्यादा मोमेंटम में चेंज आएगा, चेंज इन मोमेंटम, समझ लो, ऑटोमेटिकली समझ लो कि उस पर ज्यादा फोर्स अप्लाई हुआ है। और जितना कम चेंज आया, जितना कम चेंज आया मोमेंटम में, किसी बॉडी के मोमेंटम में जितना कम चेंज आया, समझ लो कि उस पर कम फोर्स अप्लाई हुआ है। यही हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ है। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो समझो समझो ये कोई बॉडी है जिसका मास 2 kg, जिसकी वेलोसिटी समझो 5 मीटर पर सेकेंड, और उसने अपनी वेलोसिटी बदली। मास तो कांस्टेंट रहेगा 2 kg, वेलोसिटी बदली, वेलोसिटी बदली तो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम भी बदला। इसकी वेलोसिटी की समझो 10 मीटर पर सेकेंड। अभी देखो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 5 into 10 मतलब सॉरी 5 into 2 मतलब 10 kg मीटर पर सेकेंड। इसकी इनिशियल मोमेंटम था 10 kg मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम 10 into 2 मतलब 20 kg मीटर पर सेकेंड। देखो इनिशियल मोमेंटम 10 kg मीटर पर सेकेंड, फाइनल 20 kg मीटर पर सेकेंड। अभी ये लॉ कहता क्या है कि इधर देखो, इधर 10 का चेंज आया, मतलब 10 kg मीटर पर सेकेंड का चेंज आया। अभी जितना ज्यादा चेंज आता, मतलब इससे ज्यादा चेंज आता, समझो 50 kg मीटर पर सेकेंड का चेंज आता, तो फोर्स ज्यादा लगता, ज्यादा चेंज होता तो ज्यादा फोर्स, ज्यादा वेलोसिटी चेंज होती मतलब ज्यादा फोर्स लगता। अभी मोमेंटम को चेंज करने के लिए वेलोसिटी को चेंज करना है, इसलिए ज्यादा वेलोसिटी चेंज हुई मतलब फोर्स ज्यादा लगा है, इसलिए मोमेंटम भी ज्यादा चेंज हुआ है। समझो कम वेलोसिटी चेंज हुई 10 मीटर पर सेकेंड से, समझो इसकी वेलोसिटी चेंज होती 6 मीटर पर सेकेंड से, मतलब यहाँ पे कम फोर्स लग रहा है, क्योंकि वेलोसिटी कम चेंज हुई इसलिए मोमेंटम में भी कम चेंज आया, इसलिए फोर्स भी कम लगा, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ बढ़ रहा है, चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। यही हमारा न्यूटन सेकंड लॉ। जितना किसी भी ऑब्जेक्ट में यूनिवर्स के किसी भी ऑब्जेक्ट में, यूनिवर्स में तो नहीं बोल सकते क्योंकि ब्लैक होल आपको पता है, ब्लैक होल भाई, ब्लैक होल इतना खतरनाक है ना। इस ब्लैक होल में न्यूटन का एक भी लॉ काम नहीं आता। आपने फर्स्ट लॉ देखा, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो वो रेस्ट में रहेगी, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो वो मोशन में रहेगी, जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं अप्लाई। सेकंड लॉ था द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी। ये दोनों लॉ मैंने आपको पढ़ाया अब तक, ये दोनों लॉ ब्लैक होल में कभी काम नहीं आएगी। भाई ब्लैक होल की भयानक चीज ना, उसमें फिजिक्स का कोई लॉ काम नहीं आता, कोई भी लॉ काम नहीं आता, इतना भयानक चीज है। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि यूनिवर्स किसी भी चीज पे ये लॉ काम आएगा, यूनिवर्स के किसी भी चीज पे ये लॉ काम आएगा, ये हम नहीं बोल सकते। हाँ ये हम बोल सकते कि ये लॉ अर्थ के किसी भी चीज में काम आ सकता है या लग सकता है या वैलिड है। क्या? अर्थ के किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जितना ज्यादा चेंज हुआ मतलब समझ लेना कि उस पर ज्यादा फोर्स लगा है, और कम चेंज हुआ मतलब समझ लेना कि उस पर कम फोर्स लगा है, क्योंकि वेलोसिटी कम चेंज हुई। यही है हमारा डेल्टा पे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। यही हमारा न्यूटन सेकंड लॉ, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। और इस लॉ के वजह से का इक्वेशन हमको मिली है, उसका डेरिवेशन भी मैं आपको बताता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट निकालना तो निकाल लीजिए पहले। चलो देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेशन एंड रिलेशन इट बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। देखो हम न्यूटन सेकंड लॉ से पता चला कि एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा पी से। अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट है, आपको पता ही होगा, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तब क्या लग जाता है, पर इसमें क्या है डेल्टा पी अपॉन टी आएगा। क्यों?
शायद से मैंने जो न्यूटन सेकंड लॉ भी पढ़ाया उसमें लिखा नहीं होगा, बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, देखो ये रेट वर्ड शायद से मैंने नहीं लिखा था उस पिछला जो न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ाया, तो मैंने रेट है वर्ड शायद से नहीं लिखा था, पर ये बहुत जरूरी, क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज होता है तो उस पर लिखा होता है कि रेट ऑफ चेंज, तब उसके डिवाइड में टाइम आ जाता है, ये समझ लो। मतलब मैंने लिखा रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का चेंज तो आएगा पर उसके डिवाइड में टाइम आ जाएगा। जब भी रेट वर्ड आता है तब डिवाइड में टाइम आता है, समझ गए। ये शायद से मैंने रेट नहीं लिखा होगा, हाँ शायद से नहीं लिखा था, पर समझ लो, लिख लो, मेरी माय मिस्टेक, सॉरी। देखो अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इसलिए डिवाइड में टी आ गया, इसलिए कुल मिलाकर बात है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा पी अपॉन टी। देखो अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आपको कॉन्सेप्ट याद है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाना है तो के लगाना पड़ता है, इक्वल टू का साइन लगे देखे के लगाना पड़ता है, इसलिए के डेल्टा पी अपॉन टी। अभी यहाँ से क्या एफ इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी, क्योंकि के की वैल्यू यहाँ पे 1 है, के कांस्टेंट है 1 है। अभी एफ इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी, मतलब यहाँ से फोर्स का एक फॉर्मूला निकल गया, पर हमको रिलेशन देखना है कि फोर्स एंड एक्सेलरेशन। देखो अभी एफ इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी है, तो हमको पता चलेगा। अभी देखो डेल्टा पी मतलब फाइनल पी मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम होता है हमारा हाफ एम वी, सॉरी फाइनल मोमेंटम होता है हमारा एम मास इनटू, देखो फाइनल मोमेंटम है इसलिए फाइनल वेलोसिटी का यूज करते हैं, और इनिशियल मोमेंटम के लिए इनिशियल वेलोसिटी का यूज करते हैं। इनिशियल देखो मोमेंटम के लिए तो हम मास इनटू वी मतलब वेलोसिटी का यूज करते हैं, पर जब फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम की बात आती है तब हम फाइनल मोमेंटम के लिए फाइनल वेलोसिटी का यूज करते हैं, और इनिशियल मोमेंटम के लिए इनिशियल वेलोसिटी का मतलब यू का, और फाइनल मोमेंटम के लिए वी का, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखो फाइनल मोमेंटम कुल मिलाकर आ गया यम, सॉरी इनिशियल मोमेंटम, सॉरी डेल्टा पी मतलब चेंज मोमेंटम कुल मिलाकर आ गया यम वी माइनस एम यू, और डिवाइड में टी बेसिक होता। अभी देखो फोर्स इक्वल टू, यहाँ से एम कॉमन निकाल लेंगे, एम को कॉमन निकाला, वी माइनस यू बचा, और डिवाइड में टी बेसिक ऐसा। अभी मुझे आप बताओ v माइनस यू अपॉन टी, ये आपने कभी देखा? जिन बच्चों ने मेरा मोशन वाला चैप्टर के लेक्चर्स नहीं देखे होंगे उनको नहीं पता होगा कि v माइनस यू अपॉन टी ये एक्सेलरेशन के बराबर होता है, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। इसलिए हम v माइनस यू अपॉन टी की जगह डायरेक्ट लिख देंगे एक्सेलरेशन मास बेसिकली इनटू एक्सेलरेशन, मतलब फोर्स का फॉर्मूला हो गया एम ए। ये हमारा देखो एक्सेलरेशन और फोर्स के बीच में रिलेशन क्या है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन, ये भी बोल सकते हो। जब आपने F इक्वल टू एम ए लिखा है, मतलब देखो इधर दोनों की तो मल्टीप्लिकेशन होने वाली, इसलिए एक्सेलरेशन की क्वांटिटी बढ़ी तो फोर्स की ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। और यही हमारा डेरिवेशन एंड रिलेशन को जो बोल सकते हैं फोर्स एंड एक्सेलरेशन के बीच का, समझ गए। चलो फिर इसी के साथ लेक्चर नंबर 5 हम यही खत्म करते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए, और मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 के। फिर चलता हूँ, स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए।